रखने का अवसर दिया। मानवर, अगर कमाल अख्तर साहब रखते तो सबसे बढ़िया बात होती। मानवर, हमारी पार्टी डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर चल करके हमेशा डॉक्टर लोहिया लौकिक समानता और सामाजिक न्याय की बात करते थे। इस आंदोलन को माननीय नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया और आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा पीडीए के दुखता कैसे इनके अधिकारों को और बाबा साहब के संविधान को बचा करके इस देश के जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको हक और अधिकार दिलाया जाए, इसको लेकर के मानवर वो संघर्ष कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि विधानसभा का विशेष सत्र है, विशेष सत्र में नारी सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बातें रखेंगे। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण देखा जाए मानवर, एक बाऊ प्रवचन था। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल के भाषण पे रखा, यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण पे रखा और आज वही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नारी सशक्तिकरण पे चर्चा चल रही है, पूरा देश देख रहा है, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही पुरानी कैसेट को मानवर पुनः उस कैसेट को जारी कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के अंदर हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्र में कहा गया कि यज्ञ नर्यास पूजनते रमनते तत्र देवता। हमारे नेता सत्य मुलायम सिंह यादव जी ने जब गरीब तबके के लोग स्कूल नहीं जा पाते थे, पिछड़े दलित आदिवासी बेटियां स्कूल का रास्ता नहीं देख पाती थी, तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मानवर, तो उन्होंने कन्या विद्याधन योजना चलाया। जो आसेवित ब्लॉक थे, उन्होंने वहां पर राजकीय बालिका विद्यालय खोल करके गरीब की बेटियों को, पिछड़े दलित आदिवासी बेटियों को पढ़ने का अवसर दिया। मानवर 20,000 रुपए कन्या विद्याधन दिया। वहीं पर दूसरी तरफ मानवर जब 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने वो जो 20,000 रुपए की कन्या विद्याधन की योजना थी, उसको मानवर उन्होंने 30,000 बढ़ा करके 30,000 रुपए कन्या विद्याधन योजना दे करके बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने भविष्य को बनाने के दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई विशेष सत्र लेकर के आती है, तो यह प्रयास करती है कि हम पिछड़े के हक को कैसे मारें, दलितों के हक को कैसे मारें, संविधान प्रदत्त जो हमारे अधिकार हैं उसको कमजोर कैसे करें। मानव जो बिल 2023 में लोकसभा से सर्वसम्मत से पारित हो चुका है, महिला आरक्षण बिल, आज उसको मानवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये महिलाओं को हक अधिकार नहीं देना चाहती है। मानवर अगर इनकी मंशा स्पष्ट होती तो 2023 में महिला आरक्षण बिल पास है, आज जो कानून का रूप ले लिया है उसको इन्हें लागू करना चाहिए, लेकिन आज ये लागू नहीं करके ये डिमिलिटेशन, ये नया परिसीमन बिल लाए और उस नए परिसीमन बिल के तहत ये अपनी मनचाही लोकसभा और विधानसभा सीट बना करके लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मानवर हमारी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। मानवर आपको याद होगा इसी प्रदेश के अंदर वीरांगना फूलन देवी के साथ किस तरह से अन्याय हुआ, शोषण हुआ, वर्चस्ववादी ताकतों ने बहन फूलन देवी के साथ किस तरह से व्यवहार किया। आज मुख्यमंत्री जी महिला किया, मुख्यमंत्री जी को याद होना चाहिए किस तरह से वीरांगना फूलन देवी के साथ व्यवहार हुआ। मानवर फूलन देवी के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ और व्यवहार के बावजूद फूलन देवी को जेल के शिक्षकों के बीच डाल दिया गया। मानवर हम अपने नेता को याद करते हैं, जहां उन्होंने वीरांगना फूलन देवी को जेल से रिहा किया, वहीं पर देश की संसद में भेज करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में मानवर उन्होंने काम किया। आज हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण देने का अगर किसी ने काम किया, पिछड़े दलित महिलाओं को आरक्षण देने का अगर किसी ने काम किया, तो माननीय
सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश जी स्वास्थ्य की दिशा में जहां 101, 102 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण कैसे हो उस दिशा में काम करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो शौचालय तक रह जाते हैं। उनके अगर मुख्यमंत्री जी की मंशा अगर महिलाओं के प्रति अच्छी है तो माननीय आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कितना आप दे रहे हैं, आशा बहनों को आप कितना दे रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आज माननीय बहुत छोटे से वेतन पर आज अपना जीवन गुजर कर रही है। आज आप पिछड़े दलित के अधिकार को कैसे वंचित किया जाए, पीडीएस समाज को कैसे कमजोर किया जाए, आप आउटसोर्सिंग व्यवस्था ला करके आज नौजवानों को कुंठित करने का प्रयास करते हैं। अगर माननीय भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक होती तो आज आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करके जो हमें संविधानबद्ध अधिकार है हमें उस अधिकार के तहत अस्थायी नौकरी का रास्ता बनाती। आप शिक्षा पर एक शब्द नहीं कहे, आप दवा इतनी महंगी है आप उसमें एक शब्द नहीं कहे, आप गाजीपुर की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ आपका एक बार नहीं कहे, हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में जला दिया गया आपने उस पर एक भी बात नहीं किया। आप केवल इधर उधर की बातें करके आज महिलाओं के साथ इस उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के साथ आपको नारी सशक्तिकरण आज 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग की महिलाएं, पिछड़े वर्ग के नौजवान आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय पिछड़े वर्ग को हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव न करा करके हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय शिक्षा रोजगार पर मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं। मुख्यमंत्री जी इज्जत घर आप अस्थायी नौकरी दे दें, अपने आप सारी समस्या हल हो जाए। आज कानून व्यवस्था तार तार है, थाने तहसील भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। नारी सशक्त तब होगी जब उसे शिक्षा, रोजगार और संवैधानिक अधिकार से जोड़ा जाएगा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा पीडीए के चुपता की बात किया है। पीडीए को हक अधिकार से जोड़ने करके मानव हम सबका प्रयास है कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान प्रदत्त अधिकार दिया है वो अधिकार के तहत हम आज आपके समक्ष हैं। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो नारी सशक्तिकरण का ढिढोरा पीट रही है, यह धोखा देने का काम कर रही है। इनकी चाल और चरित्र और चेहरा जनता के बीच बेनकाब हो चुका है। थैंक यू और सर। कहीं पर भी टिकेंगे नहीं। मानवर हम चाहते हैं कि आज इतना विशेष सत्र है, धन्यवाद। इस विशेष सत्र में कोई मुख्यमंत्री जी ऐसी ठोस योजना लेकर के आए जिससे हमारे पिछड़े वर्ग की, हमारे दलित वर्ग की महिलाओं, चलिए माननीय उप मुख्यमंत्री कुछ परिवर्तन आए उनके जीवन में।